चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई एक वृत्त के व्यास के बराबर है तो वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात में क्या होगा। मान लेता हूं कि जो मेरे पास में वृत्त है उसका जो व्यास है वो कितना है, आपका आपका 2 सेंटीमीटर है, और जो उसका व्यास है वही वर्ग की भुजा है। तो वर्ग जो वृत्त है, वृत्त का जो व्यास है, अगर उसको आधा करूंगा तो मुझे उसकी त्रिज्या मिल जाएगी, यानी कि इसकी त्रिज्या 1 होगी। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा होता है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको करूंगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22 और बटे में 7। ये मेरे पास में वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 11। तो ये मेरे पास में 7 दूनी 14 रेशो में 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर दे रखा है, आपको एक वर्ग दे रखा है और यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है, और एग्जामिनर ने कहा इस सर्कल का जो व्यास है मैं मान लेता हूँ कि इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, वो इसकी भुजा है, इस इस वर्ग की भुजा है। अब मुझे वृत्त का व्यास मिल गया, तो इसको आधा करूंगा तो इसकी त्रिज्या जो आएगी वो 1 सेंटीमीटर में आएगी। अब 1 सेंटीमीटर में आएगी तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी 2 इंटू में 2, तो मेरे पास में ये इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बटे में 7, और आर कितना होगा मेरे पास में 1 इंटू में 1 हो जाएगा। इससे इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 11 आएगा, यानी कि 14/11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।